मेरा रेजिग्नेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आस्था नर्सिंग होम। आस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम संभालोगे, ये सजेशन भी सिमरन का ही है। जैसे भी वक्त बिताना है बिताओ, और जब तुम्हें लगे कि तुम मेंटली तैयार हो गई हो, अपने आप को स्ट्रांग महसूस करती हो चीजों का सामना करने के लिए, तो कम बैक टू वर्क। आस्था को मैं आपके हाथों में सौंप कर जा रही हूँ। One step at a time. Oh, hi, Pranay. Hi. Hi. तेरा अचानक? आप डॉक्टर सिमरन से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं समझी मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि आप हमें घर में मिलेंगी आस्था के साथ। So, how is the change in profession? It's good. I'm enjoying myself. चाय लोगे? हाँ, मगर वो हर्बल वाली। बनाती हर्बल वाली। एक्चुअली सिमरन, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैंने अपने कॉलेज की अथॉरिटीज से बात की और वो इस बात को लेके बहुत एक्साइटेड हैं कि डॉक्टर सिमरन जैसी इंटरनेशनल फेम की डॉक्टर हमारे कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चरर बन के आए। आपको कैसा लगता है ये आइडिया? आइडिया अच्छा है या बुरा है प्रणय, ये अपनी पर्सनल ओपिनियंस होती हैं, लेकिन अगर ये ऑफर तुम मुझे कर रहे हो देन आई एम सॉरी, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट। बट व्हाई? बस एक आध घंटे की तो बात है। क्योंकि अब मुझे मेडिकल फील्ड से कुछ लेना देना नहीं है। सिमरन, ये तो एक तरह से आपकी जिद हो गई। तुम जो समझना चाहते हो समझो, मैंने कह दिया ना कि मैं अब नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी अगली लाइन यही होगी कि मैं अपना आत्मविश्वास खो बैठी हूं, आई एम फीलिंग गिल्टी। चलो मैं मान लेता हूं कि आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहती, लेकिन आपके पास जो इतनी सारी नॉलेज है, सो मेनी रिच एक्सपीरियंसेस, आपको ये सारी चीजें अपने स्टूडेंट्स के साथ बांटनी चाहिए, और फिर एक डिस्ट्रैक्शन भी मिलेगा, ध्यान बटेगा। No thanks, Pranay. I'm sorry, I can't accept this offer. Come on, Simran. Please try to understand. You try and understand, Pranay, please. Well, रश्मि, मैं जानता हूं कि सिमरन इस लेक्चर के लिए मानने नहीं वाली है, लेकिन फिर भी मैंने कल के लिए लेक्चर फिक्स कर दिया है और मैं स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म भी कर रहा हूं। सर, आप सिमरन दीदी को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते जितनी अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। एक बार उन्होंने जो डिसीजन ले लिया, सो ले लिया। सिमरन बहुत डिटरमाइंडेड है, मैं जानता हूं, और एक बहन होने के नाते तुम भी उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं। सिमरन को इस लेक्चर के लिए आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि अच्छा ही क्या, वो तो साफ इनकार करने वाली है। लेकिन ट्रस्ट में, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सिमरन की भलाई के लिए कर रहा हूं। उसका जो कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है, और वो जो जबरदस्ती के गिल्ट का भार सिर पे लिए घूम रही है, वो ऐसे एक्सपोजर से धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं वो ठीक है सर, और आप जो सिमरन दीदी के लिए करेंगे वो भी ठीक होगा, लेकिन फिर भी मुझे दीदी के रिएक्शन से बहुत डर लग रहा है। आई नो, रिएक्शन शायद पॉजिटिव नहीं होगा जब सिमरन को मेरा इनविटेशन मिलेगा। अपने इस प्रोफेसर पर थोड़ा सा ट्रस्ट करो, कोई मेजर क्राइसिस नहीं होगा। आप तो इस क्राइसिस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं सर। थैंक यू। बाय। लेक्चर मेरी तरफ से मुझसे पूछे बिना प्रणय। हेलो प्रणय, सिमरन है। व्हाट द हेल इज दिस? भाई, हमारे कॉलेज मतलब तुम्हारे पुराने कॉलेज की तरफ से एक
गेस्ट लेक्चर देने का इनविटेशन है और क्या। ये इनविटेशन है या ऑर्डर है ये प्रणय? और जहाँ तक मुझे याद है मैंने किसी को ये हक नहीं दिया कि वो मेरी तरफ से फैसला ले सके। श्योर किसी का कोई हक नहीं बनता कि वो आपके बिहाफ पे डिसीजंस ले। पर डॉक्टर सिमरन, क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि एक डॉक्टर होकर भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगी, अगर आप अपने अपने एक्सपीरियंसेस से किसी को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, अपने नॉलेज किसी के साथ शेयर नहीं करेंगी, तो आप अपने प्रोफेशन के साथ अन्याय करेंगे। एक डॉक्टर का काम घर पे हाथ रखकर बैठ जाना नहीं होता, बल्कि लोगों की, जनता की सेवा करना होता है। याद कीजिए वो ओथ जो हम सब डॉक्टर्स की डिग्री लेते हुए लेते हैं। मुझे याद है प्रणय, अच्छी तरह से याद है, लेकिन मेरी मर्जी पर और मेरी जिंदगी पर कोई हक है या नहीं? किसी की भी दलीलें, तुम्हारी दलीलें भी प्लीज मुझे मजबूर नहीं कर सकती अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ करने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? डॉक्टर मानस, इन पे सिग्नेचर कर दीजिए। हॉस्पिटल के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ तो सिमरन करेंगे ना इस पर साइन। सर वो सॉरी, आदत नहीं है भाई। थैंक यू डॉक्टर। हेलो। थक नहीं गई हो घर बैठे बैठे? मानस, घर पर आराम किया जाता है। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो सिमरन। तुम्हारे अस्पताल को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे पेशेंट्स को तुम्हारी ज़रूरत है। ये नाइंसाफ़ी है अपने प्रोफेशन के साथ सिमरन। और हो गया ना 2 हफ्ते तुम बैठी घर पे, और कितना बैठोगी? तुम दिन गिन रहे हो मानस? यहाँ आस्था के साथ मुझे पता ही नहीं चल रहा वक्त कैसे बीत गया। एंड लेट मी बी फ्रैंक मानस, ये जो आप सब कोशिश कर रहे हो ना कि मुझे गिल्टी फील कराओ कि मैं अपना प्रोफेशन और अपना करियर छोड़कर घर पर क्यों बैठी हूँ, तो इस सब का मुझे असर नहीं हो रहा है। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूँ, और मुझे अपनी ज़िंदगी और कुछ दिन अपनी मर्ज़ी से जीने का हक है। और मेरी एक छोटी बच्ची भी है, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग हर कंपनी। बट थैंक्स फॉर योर कंसर्न मानस। ठीक है भाई, अब मैं तुम्हें फोर्स तो कर नहीं सकता, लेकिन रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ कि अपना डिसीजन तुम चेंज करने की सोचो। यू नो समथिंग मानस, मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है कि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं। इनफैक्ट इवन प्रणय ने बिना मेरी परमिशन के उसके कॉलेज में लेक्चर देने के लिए एक डेट भी फिक्स कर दी थी, एंड दैट इज़ नॉट फेयर। फेयर या अनफेयर तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक अच्छा दोस्त होने के नाते तुम्हें एक अच्छी सलाह देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। थैंक्स मानस, थैंक्स अ लॉट फॉर योर एडवाइस। इतना भी sarcastic होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट sarcastic, तुम बेवजह बस सेंटिमेंटल हो रहे हो और कुछ नहीं। नहीं, आई मीन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस कॉलेज ने तुम्हें डॉक्टर बनाया है, उस कॉलेज को लौटाने का तुम्हें मौका मिला है। जाओ वहाँ के स्टूडेंट्स को ज़रा लेक्चर दे दो एक अच्छा सा। बाय मानस। इंतजार कर रही हो अपनी दीदी का? इंतज़ार भी कर रही हूँ और साथ साथ टेंस भी हो रही हूँ। ये सोचकर कि पता नहीं वो आएंगी या नहीं आएंगी। सच कहूं तो टेंशन तो मुझे भी हो रही है। 2 बज चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अब आएंगी। जरा एक बार और उनके सिर पे ट्राई करके देखो। मेरा नंबर देखते ही वो काट देते हैं। एक और बार ट्राई करो। कोई फ़ायदा नहीं सर, स्विच ऑफ है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, एक बार जो दीदी ठान लेती है सो ठान लेती है। हाँ भाई, सुन भी लिया और मान भी लिया, एंड आई गिव अप। वहां मेरे स्टूडेंट्स डॉक्टर सिमरन के लेक्चर का इंतजार कर रहे हैं।
अब क्या होगा? क्या होगा? जाकर कहना पड़ेगा कि डॉक्टर सिमरन का लेक्चर कैंसिल हो गया। और ज्यादा इंतजार करवाया तो बहुत निराशा होगी उन्हें। और मेरा इरादा नहीं था किसी को नाराज करने का, ना ही डॉक्टर सिमरन को, ना ही अपने स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे। सर मैं उनसे कह देती हूँ कि सिमरन दीदी नहीं आने वाली है। थैंक्स। प्रोफेसर आप आते रहिएगा इस कॉलेज में। डॉक्टर सिमरन, मेरा तो एक ही सपना है, आपकी तरह सक्सेसफुल और कमिटेड गायनिक बनने का। सिमरन, वी आर प्राउड ऑफ यू। हमें अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट तब लगती है जब हमारा एक स्टूडेंट कामयाबी की सीढ़ियां चढ़कर दोबारा यहाँ पर लौट कर आता है, अपने अनुभवों से दूसरों को सिखाता है। थैंक यू, आप ही की वजह से ये सब हुआ है। आपने मुझे मौका तो दिया। What the hell is Dr. Simran doing here? Stop it, Pranay. How are you? Simran, you are a hit. I must say super hit हो आप। सारे स्टूडेंट्स आपके फैन हो चुके हैं। मुझे लगता है कि मुझे आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली विजिटिंग फैकल्टी लिस्ट में मेरा नाम ऑलरेडी है। लेकिन तुम अपनी तरफ से बुलाना चाहो तो इस बार मैं नाराज नहीं होंगी। Sure? क्या? ये तो क्या कह रही रश्मि? सच कह रही हूँ पापा। आई विश यू वर देयर। सिमरन दीदी इतना कंट्रोल में थी, पता है सारे स्टूडेंट्स उन्हें ध्यान लगा के सुन रहे थे। पापा मैं बिलीव नहीं कर सकती, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तेरी बात सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है। थैंक गॉड सिमरन ने आखिर ये कदम उठाया तो सही। पर आई मस्ट टेल यू, इसका सारा क्रेडिट प्रणय को जाता है। हेलो रश्मि, मैं संजीव कपूर बोल रहा हूँ। संजीव जी, व्हाट अ सरप्राइज! आपने फोन कैसे किया? और दीदी का प्रोग्राम कब आएगा? मैंने वही बताने के लिए फोन किया कि कल रात को हमारा चॉकलेट स्पेशल एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है। रियली? लेकिन संजीव जी, ये प्रोग्राम तो थोड़ा लेट टेलीकास्ट होने वाला था। अचानक ये डिसीजन? मैं चाहता हूँ कि कविता अपना प्रोग्राम देखे, हमें खुशी होगी। भगवान ना करे कहीं कुछ। बस यूँ समझिए कि हम कविता की एक तमन्ना पूरी करने जा रहे हैं। अगर देर हो जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। संजीव जी, आप सिर्फ एक अच्छे शेफ ही नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी है। बस इंसान हूँ, इंसानियत का फ़र्ज़ निभाना जानता हूँ। बस अब मैं कविता को फ़ोन करने ही वाला हूँ। मैंने सोचा कि सबसे पहले ये खबर आपको ही दूँ। थैंक यू सो मच पापा। गुड न्यूज़, दीदी का प्रोग्राम कल रात को टेलीकास्ट होगा। कल रात को? इतनी जल्दी कैसे? पापा वो दीदी का प्रोग्राम उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि कल रात को टेलीकास्ट करेंगे। Really? अब कल रात को हमारी डेट कविता दीदी के साथ है। Yes! अच्छा ही किया तुमने मेरी सलाह मान ली। नहीं, थैंक्स अ लॉट मानस। लेकिन मैं एक सच बात बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ स्टूडेंट्स के सामने खड़े होकर उन्हें कुछ बताते हुए, उन्हें सिखाते हुए। पुराने दिनों की याद आ गई, कभी हम उनकी जगह हुआ करते थे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी मानस, आज एक नया सा कॉन्फिडेंस आ गया मुझ में। ऐसा लग रहा है जैसे जितनी नॉलेज है मुझ में, पढ़कर जितनी नॉलेज हासिल की है मैंने, प्रैक्टिस करके, अनुभव इकट्ठा करके, सब में बांट दूँ। एंड यू नो समथिंग, कॉलेज की विजिटिंग फैकल्टी के पैनल में भी नाम आ गया है मेरा। इस प्रणय से जो है काफी कुछ सीखना पड़ेगा। जिद्दी लोगों से उसे अच्छी तरह से निपटना आता है। I must say he's a good guy. इस बात का तो कोई शक नहीं है, और एक और बात का भी शक नहीं है मुझे। किस बात का? That Rashmi and Pranay are in love. What are you saying? तुम्हें कैसे पता चला? बस पता चल गया। रश्मि की कोई बात नहीं छुपती मुझसे।
चलो अच्छा है। क्या अच्छा? रश्मि को भी जरूरत है एक अच्छे सेंसिटिव लड़के की जो ख्याल रखे रश्मि का। ऐसे इंसान की जरूरत किसे नहीं होती मानस। कविता दीदी और फेमस संजीव कपूर का जो शो शूट हुआ था, आज रात को उसका टेलीकास्ट है सर, एंड यू मस्ट सी इट। हम सब भी साथ बैठकर देखने वाले हैं। कविता दीदी की लाइफ में पैशन है कुकिंग। सर, अब मैं अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त कविता दीदी के साथ बिताना चाहती हूँ। ऐसे आंखों में आंसू भरकर? कविता तो इतनी हिम्मत के साथ अपने आंसुओं और अपने दर्द को छुपाकर सबके साथ खुशी बांट रही है। उसके साथ ये आखिरी लम्हे तुम्हें आंसुओं के साथ नहीं बल्कि मुस्कुरा कर बिताने चाहिए। मैं जानता हूं कि कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है सर। आप जिस तरह शब्दों को एनालाइज करते हैं, उन्हें सामने रखते हैं, सब कुछ आसान लगने लगता है, एक हिम्मत आ जाती है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, मैं जानता हूं कि तुम कर पाओगे। मैं जानता हूं कि ये वो वक्त नहीं है तुमसे बात करने का, लेकिन मेरा एक प्रश्न आज भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है। मैंने कहा था तुमसे कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बनना चाहता हूं। आप मेरी स्ट्रेंथ है। अब इस प्रश्न का दूसरा पहलू ये है, क्या एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता एक ऐसे संबंध में बदल सकता है जहां दो इंसान एक दूसरे का साथ पसंद करते हो, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल फील करते हो? हाँ, क्यों नहीं बदल सकता? लेकिन सब प्रणय, प्रणय, मैं इस समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि ये रिश्ते में बदलाव के पीछे कोई शर्त है या तुम्हें उसके लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, बल्कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे पहले से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं कमिटमेंट की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ उस एहसास की बात कर रहा हूं जो बदलाव के बाद हमारे रिश्ते के बीच में जन्म लिया। कैन स्टार खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम नई नई डिशेस बनाते आए हैं, लेकिन आज कुछ हटके है, एकदम स्पेशल। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू सो मच संजीव। आप क्या बना रही हैं, क्या स्पेशल बना रही हैं आज? आज मैं खाना खजाना के व्यूअर्स को चॉकलेट फज बनाना सिखाऊंगी। वाह, क्या बात है, चॉकलेट फज। लेकिन वो कहते हैं ना, हर बढ़िया चीज के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इंतजार करें। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वाह, लवली, ब्यूटीफुल। कवि, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। दीदी, अभी तो आपने मुझे देखा है, अभी मेरी रेसिपी देखना आप। भाई ये क्या बात है, हम लोग खाना खजाना देख रहे हैं और यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। What brother? That's a point. मैं सबके लिए कुछ लेकर आती हूँ। रश्मि, मैं भी चलती हूँ। जल्दी लाना बेटा, ये ब्रेक खत्म हो जाएगा नहीं तो। हाँ जल्दी। चल। ओके बाय। भाई मान गए कविता को, देख लो, इरादा पक्का हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है, हैं? एक हॉबी से प्रोफेशनल कुक बनने तक का सफर कितनी जल्दी तय कर लिया कविता ने। कवि को उसका पहला ऑर्डर मैं दूंगी। जल्दी जल्दी दीदी जल्दी आओ। ब्रेक बहुत लंबी होती है। वेलकम बैक। बस इंतजार खत्म हुआ। हमारा ये जो चॉकलेट स्पेशल एपिसोड है, इसमें कविता जी बनाने वाली हैं बहुत ही बढ़िया सा फज। अच्छा कविता जी, पहले ये बताइए कि ये जो शौक है खाना बनाने का, ये शुरू से है या कैसे है? जी हाँ, शौक है, लेकिन इसके अलावा चॉकलेट्स की रेसिपी बनाना मेरा शौक है और खाना शौक है, इसलिए खिलाना भी शौक है।
ये बहुत अच्छा है, बनाइए, खाइए, खिलाइए। कविता कविता बेटे दीदी आप ठीक हो? बेटे क्या हुआ? कविता